गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में कृतिका में पार्ट 2 मेरे संग की औरतें का अध्ययन कर रहे थे, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने इसमें अपनी नानी, अपनी परदादी, अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताया। आज हम जो परदादी ने जो मन्नत मांगी थी, उनके कारण जो उनकी एक नहीं कितनी बहनें हुई, वो 5 बहनें एक भाई। तो पहली वाली का नाम मंजुल भगत था, घर का नाम रानी था, और दूसरी मृदुला गर्ग जिनका घर का नाम उमा था, तीसरी गौरी जिसका क्या है वैसे नाम उनका क्या था जब उन्हें साहित्य लिखा तो चित्रा था। और जब पिता को इन सब बातों का लोगों ने कहना शुरू किया कि इतनी लड़कियां होने के बाद भी उनका क्या है 2-2 नाम लड़कियों के रख रखे हैं, लोगों ने उनको बातें सुनाई। तब उन्होंने उसके बाद अपनी 2 लड़कियों के नाम क्या है 2 ना रख के एक ही रखा, और जो बाद में चौथी थी रेणु और 5वीं अचला, और फिर उसके बाद एक भाई। सबको साहित्य की में रुचि थी। और फिर उसके बाद का हम आगे का अंश का अध्ययन करते हैं। हम सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी हुई थी, और जो तीसरे नंबर की थी वो उसका नाम था चित्रा, और घर का नाम गौरी था। तो वह क्या कॉलेज में पढ़ने जाती थी, उसको ये थी कि उसको अपने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में रुचि रखती थी, और इसके कारण उसके क्या होते थे नंबर क्या होते थे खुद के कम आते थे और दूसरों के ज़्यादा आते थे। तो उसने जब उसके शादी के टाइम आया, उसने अपने लिए एक लड़का पसंद किया और उसका ऐलान कर दिया यदि मैं शादी करूँगी तो उसी लड़के से, और जो कहे वो उसका मानना था कि जो वो कहती है वो करके रहती है। तो शादी उसी लड़के से हुई, यानी मृदुला गर्ग की तीसरी बहन चित्रा की। आगे हम जो छोटी बहन अचला है वो काफ़ी दिनों क्या है वो भी उन्होंने पिता का कहा मानकर अर्थशास्त्र किया, और फिर क्या पिता के कहने से ही शादी की। और मंजुल भगत की जो उनकी बड़ी बहन थी उन्हीं की तरह 31 के बाद जो है वो भी क्या है साहित्य लिखने में उनकी भी रुचि शुरू हुई। एक बात हमसे एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा ही भी नहीं। वो कहती हैं जैसे हमने ऐसा नहीं किया कि साहित्य जो परंपरा से जो पहले चलाता था कि घर बार देखो, हमने ऐसा भी नहीं किया, और ऐसा भी नहीं कि अपनी शादी में किसी प्रकार की कोई अड़चन आने दी। शायद इसलिए कि जैसा कि मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनका मानना था कि यानी तलाक ले लें, कुछ वो कर लें, या तो इस प्रकार से कुछ भी क्या है ये अपनी हमारी परेशानियां कोई दूर नहीं हो सकती। घर के भीतर रहते हुए भी हम अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे में डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने के लिए वो अलग अलग ही बैठते थे। फिर वो कह रही हैं मैं आगे जो है वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। जब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। यहाँ पे लेखिका कह रही हैं मृदुला गर्ग कि जब मैं कर्नाटक में गई तो एक बागलकोट में मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। कहाँ बागलकोट में। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप में से दरख्वास्त की, यानी कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। उन्होंने कैथोलिक बिशप से अपनी प्रार्थना की कि यहाँ पे क्या है बच्चों के लिए कोई एक स्कूल खोल दे प्राइमरी। पहले उन्होंने कहा कि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ क्या है क्रिश्चियन लोग कम हैं,
इसलिए हम क्या है यहाँ पे स्कूल नहीं खोल सकते। तो मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना उनसे प्रार्थना क्या करी, जारी रखी। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं। जिन्होंने कैथोलिक बिशप से उन्होंने प्रार्थना की थी कि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई क्या है, क्रिश्चियन बच्चे कम हैं। तो उन्होंने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चे भी क्या है, शिक्षा पा सकते हैं। तो उन्होंने ये अपनी प्रार्थना जारी रखी। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया कि मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वे अगले 100 वर्ष तक चलेगा। अब उन्होंने कहा कि हम स्कूल तो खोल देंगे, मगर आप ये रखिए कि यहाँ पे क्या है, ये स्कूल क्या है 100 वर्ष तक चलेगा। तो ये सुनकर मृदुला गर्ग को गुस्सा गया। तो उन्होंने कहा कि हमें इंसान का भरोसा नहीं है कि वह कल तक जीवित है कि नहीं, तो वह कैसे कह सकती है। तो वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चे के नाम पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। कि उन्होंने वो भी गुस्सा कर गए। उन्होंने कहा ये आपकी समस्या है कि मेरी समस्या नहीं है, मगर उन्होंने जो बात कही थी वह सच थी, पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। तब लेखिका ने निश्चय किया कि मैं खुद वहाँ पर क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, कौन कौन सी 3 भाषाएं थी, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाली प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊँगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की जो है मदद से वह क्या हुआ, व्रत पूरा हुआ। मेरे मेहनती लोग थे वहाँ के, उनकी वजह से ये क्या हुआ, ये मेरा जो संकल्प था वह पूरा हुआ कि मैं क्या है 3 भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं में एक प्राइमरी स्कूल खोलूँगी, और वह क्या हुआ, निश्चय पूरा हुआ। बाद में मैं अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्याल स्कूलों में दाखिला भी पा गए और बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में वह अलग अलग शहरों के अलग अलग के स्कूलों में भी उनको आराम से दाखिला मिल गया। तो आपने आज इस कहानी में अध्ययन किया कि लेखिका ने संकल्प लिया कि क्या है, उन्होंने पहले अपनी, जब वो कर्नाटक में आई तो बागलकोट में तो वहाँ कोई स्कूल नहीं था। उन्होंने बिशप कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की यहाँ पे स्कूल खोल दे। उन्होंने कहा यहाँ पे तो क्रिश्चियन बच्चे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तो और बच्चे भी शिक्षा यहाँ पे पा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये स्कूल क्या 100 वर्ष तक चलेगा। तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि अपने तो हमारा भरोसा नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 100 वर्ष तक चलेगा। तो आगे उन्होंने कहा कि ये मेरी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। तो उनको ये बात सच लगी। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी क्या करूँगी, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाओं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलूँगी और वहाँ की मदद के लोगों की मदद से वह व्रत पूरा भी हुआ और वहाँ पे उन्होंने उनके बच्चे भी पढ़े और बाद में उन बच्चों को और शहरों स्कूलों में भी दाखिला मिल गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का अध्ययन करेंगे।